हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे सी लैंग्वेज में यूजर से इनपुट लेके कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार चीज हम लोग देखेंगे कि यूजर से इनपुट लेके कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। मैं पहले करूंगा एडिशन। क्या करूंगा? एडिशन। और यूजर से मुझे इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो चलिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं यूजर से मैंने इनपुट दिया है 2 + 3, तो ये ऐड होके आएगा 5। एग्जाम्पल के लिए अभी मान लेते हैं कि यूजर देगा पहला नंबर 2 और दूसरा नंबर देगा 3, ऐड होके आएगा रिजल्ट 5। तो अब सबसे पहले आपको डेटा काउंट करना होगा, कितने डेटा हुआ, पहला डेटा, दूसरा डेटा और ये तीसरा डेटा। टोटल 3 वेरिएबल्स आपको बनाने होंगे। चलिए, सबसे पहले वेरिएबल को बना लेते हैं। तो मैं लिखूंगा इंट एक्स, क्योंकि इसमें पोजीशन नंबर में स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो इंट एक्स लिखा मैंने, फिर दूसरी लाइन में लिखा इंट वाई, और फिर तीसरी लाइन में मैंने लिखा इंट जेड। ठीक। अब ये वेरिएबल मैंने बना लिया तीनों डेटा के लिए। अब मैं चाहता हूँ जब ब्लैक स्क्रीन आएगा तो वहां पे पहले से एक मैसेज दिखाई दे, इंटर योर फर्स्ट नंबर। तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और एक मैसेज टाइप कर देंगे, इंटर योर फर्स्ट फर्स्ट नंबर। अब इससे लिखने से क्या होगा, जब भी ब्लैक स्क्रीन आएगा रन कराने के बाद, तो आपको ये मैसेज पढ़ने से पता चलेगा कि आपको पहला नंबर टाइप करना है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो अब जो भी नंबर टाइप होगा कीबोर्ड से, वही होगा हमारा यूजर इनपुट। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज होता है, और इसमें लिखेंगे परसेंटेज डी, क्योंकि हमारा जो पहला नंबर टाइप होगा वो एक्स में जाएगा। तो इसका जो डेट टाइप है वो इंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, एक्स का डेट टाइप क्या है, इंट। तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा जा रहा है। और परसेंटेज डी के बाद आपको इन्वर्टेड कोट के बाहर आना है, कामा लगाना है और एक सिंबल लगाना है एम% का। ये बताता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। पहले डेटा टाइप होने के बाद कहाँ जाएगा, एक्स में जाएगा। इस तरह से एक्स लिख देंगे और सेमीकोलन। ये दो लाइन लिखने से क्या पता चला कि पहला नंबर आपने यूजर से इनपुट ले लिया है। तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे नंबर के लिए यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कि इंटर जो सेकेंड नंबर, और जो दूसरा नंबर यूजर टाइप करेगा वो वाई में जाएगा, वाई में जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से हम लोगों ने इनपुट दे दिया है, अब प्रोसेसिंग कराना है, यानी कैलकुलेशन वाला काम करना है। कंप्यूटर अपने आप तो कुछ करेगा नहीं, तो इसलिए हमको क्या कराना होगा, z = x + y, यानी x + y कैलकुलेट होकर z में चला जाएगा। अब हमें रिजल्ट देखना है, तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब z का डेटा टाइप क्या है, इंट है, यहाँ पे दिख रहा है z का डेटा टाइप इंट है, तो इसलिए परसेंटेज डी यूज करेंगे, परसेंटेज डी यूज करेंगे। और उसके बाद कामा लगाकर डेटा कहाँ स्टोर हुआ है, x + y का कैलकुलेशन z में, तो यहाँ पे लिख देंगे z। अब सेमीकोलन लगा देते हैं। अब फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को बिल्ड कराएंगे, यानी ट्रांसलेट करेंगे और रन कराएंगे। तो देखिए क्या आता है, मैं इसको बिल्ड कराता हूँ और रन कराता हूँ। अब हमसे पूछा जा रहा है इंटर योर फर्स्ट नंबर। मैंने कीबोर्ड से टाइप किया, यानी जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो यही हो गया, यूजर ने इनपुट दिया। इंटर दबाऊंगा तो अब दूसरा लाइन पूछेगा कि इंटर योर सेकंड नंबर। मैंने मान लीजिए दिया 20। अब देखिए इंटर जैसे ही दबाऊंगा तो हमारा नेक्स्ट लाइन में आंसर प्राप्त हो जाएगा 30। इस तरह से हमारा ये दो नंबर का एडिशन हो गया यूजर से इनपुट लेके। अब इसमें मैं थोड़ा सा कुछ बदलाव करके और देखता हूँ। अभी जो 30 आया वो थोड़ा क्लियरिटी नहीं दे रहा कि क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस टाइप कर दूंगा, द सम इज, अब कोलोन। अब देखिए क्या आता है, बिल्ड कराता हूँ और रन कराता हूँ। अब देखिए पहला नंबर पूछा गया, मान लीजिए मैंने लिखा 100, इंटर दबाया। फिर पूछा गया इंटर योर सेकेंड नंबर, मैंने लिखा 200। जैसे मैं इंटर दबाऊंगा देखिए क्या आएगा, द सम इज
300। तो ये सेंटेंस लिख देने से ये क्लैरिटी आती है कि आउटपुट में आपका किस चीज़ का रिजल्ट आया है। और कुछ देख लेते हैं इसमें क्या और क्या बचा हुआ है इसमें। तो एक तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो यूजर टाइप करता है वो पहले लाइन में आता है, तो मैं चाहता हूँ जो यूजर नंबर टाइप करे वो न्यू लाइन से प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जहाँ प्रिंटफ लिखा है यही मैसेज आता है हमारे पास, इंटर योर फर्स्ट नंबर। तो इसी के जस्ट बाद लोग क्या करते हैं, नंबर टाइप करते हैं। तो मैं चाहता हूँ न्यू लाइन से टाइप हो, यहाँ पे लगाएंगे स्लैश एन। ये जो बताता है न्यू लाइन, यानी अब जो यूजर टाइप करेगा वो न्यू लाइन से डेटा टाइप होगा। चलिए करके देखते हैं। उसी तरह सेकंड लाइन के लिए भी कर लेते हैं स्लैश एन। ठीक। अब आते हैं हम लोग बिल्ड कराते हैं और रन कराते हैं। क्या हो रहा है ये, बिल्ड कराते हैं और रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कर्सर दिख रहा है ब्लिंक करते हुए, अब यहाँ से ना करके यहाँ पे आ रहा है। इसी से क्या हो गया, न्यू लाइन। स्लैश एन से क्या हो गया, न्यू लाइन हो गया। इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मान लीजिए 5। फिर इंटर जैसे ही प्रेस किया, अब पूछा गया इंटर योर सेकेंड नंबर। मैं मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ 8। फिर पहला नंबर टाइप हुआ, दूसरा नंबर। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा दशमिक 13। इस तरह से यूजर से कैसे इनपुट किया जाता है आपने देखा। अब मैं सब्ट्रैक्शन भी इसी में कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम भी इसी में मैं माइनस करके दिखा देता हूँ कैसे रिजल्ट आएगा। चलिए फर्स्ट नंबर वही होगा, सेकंड नंबर वही होगा, बस हमें ऑपरेटर चेंज करना है। प्लस की जगह पे माइनस कर देता हूँ। चलिए, और सम की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, डिफरेंस, DIFFERENCE। अब इसको मैं बिल्ड कराता हूँ और रन कराता हूँ, देखिए क्या आता है। पूछा गया हमसे इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं टाइप कर देता हूँ 100। इंटर प्रेस करता हूँ। फिर पूछा गया इंटर योर सेकंड नंबर, मैं टाइप करता हूँ 50। इंटर प्रेस करता हूँ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 50। देखिए द डिफरेंस इज 50 आ चुका है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। सब्ट्रैक्शन वाला भी हो गया, यूजर से इनपुट लेने का। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई का सिंबल यानी स्टार लगा लेते हैं, सेम प्रोग्राम रहेगा। अब आते हैं हम लोग बिल्ड और रन करा लेते हैं। पहला नंबर मान लीजिए मैंने टाइप किया 20, जो 20 और 10 में मल्टीप्लाई करना है। दूसरा नंबर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो आ गया, तो 20 और 10 का मल्टीप्लीकेशन 200। लेकिन अब यहाँ पे मैंने ये जो वर्ड था उसको मैंने चेंज नहीं किया था, जिसकी वजह से पहले वाला ही वर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूंगा। डिफरेंस के जहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट, क्या लिख दूंगा, प्रोडक्ट। अब इसको मैं फिर से बिल्ड रन कराता हूँ, तो देखिए क्या होगा। बिल्ड और रन कराया तो देखिए पूछा जा रहा है इंटर योर फर्स्ट नंबर। तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ 10 से। अब देखिए क्या आएगा, द प्रोडक्ट इज 50। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन यूजर से इनपुट लेके। अब एक डिवीजन भी कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ डिवीजन का सिंबल ये लगा देता हूँ, सॉरी। हाँ अब सही है। तो इसको मैं फिर से बिल्ड और रन कराता हूँ, तो देखिए क्या होगा। मैंने क्या किया, बिल्ड और रन कराया। पहला नंबर मान लीजिए मैंने दिया 400। क्या दिया, 400। मुझे 400 में डिवाइड करना है 20 से, तो सेकंड नंबर पूछा जाएगा। सेकंड नंबर मान लीजिए मैंने टाइप करता हूँ 20। 400 में 20 से डिवाइड होगा तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे मैंने वर्ड चेंज नहीं किया था, जिसकी वजह से पहले वाला ही वर्ड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है 20। 400 में 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20। तो इस वर्ड को हम लोग क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। तो आइए बैक चलते हैं फिर से, और यहाँ प्रोडक्ट जी हम क्या लिखते हैं, तो वो रिजल्ट आया था कोशियंट, QUOTIENT, कोशियंट। फिर से हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड और रन कराते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर टाइप करेंगे। मान लीजिए मैंने 600 लिखा, और दूसरा नंबर मुझे डिवाइड करना है 10 से। तो 600 में मुझे 10 से डिवाइड करना है, तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, द क्वोशिएंट इज 60। यानी 600 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 60 रिजल्ट आता है। ठीक। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूजर से इनपुट लेके कैसे कराया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देख लिया एक फंक्शन। पहला फंक्शन हमने पढ़ा था प्रिंटफ। आज हमने पढ़ा नया फंक्शन एक जिसका नाम है स्कैनफ फंक्शन। ठीक। तो
अब प्रिंटअप फंक्शन का यूज किया जाता है आउटपुट दिखाने के लिए, और स्कैनअप फंक्शन का यूज किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो दो फंक्शन हमने पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।